पाकिस्तान में तेजी से इल्हाद के बढ़ते हुए रुझान के खौफ से पाकिस्तानी हुकूमत ने मेरा चैनल ब्लॉक कर दिया है, जिसकी वजह से आप मेरी वीडियोस तो देख सकते हैं लेकिन चैनल नहीं। इसको दूर करने के लिए आप YouTube पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक कीजिए और अपनी लोकेशन को पाकिस्तान से बदलकर कोई और महज़ब मुल्क जहां आज़ादी सोच पर कोई पाबंदी नहीं उसे चूज कर लें। अगर आप आईफोन यूज करते हैं तो इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर टैप करें, फिर सेटिंग्स में जाएं, फिर जनरल और फिर लोकेशन से कोई अच्छा सा महज़ब मुल्क चूज कर लें। अगर आप एंड्रॉयड इस्तेमाल करते हैं तो उधर भी लोकेशन चेंज कर सकते हैं। Article 48 of Constitution of India says कि government must prevent cow slaughter and ban beef. Please take opinion of Ambedkar devotees on this. Article 48 of Constitution of India says कि government, हाँ तो वो तो prevent करने की कोशिश कहता है ना, it's not a commandment, it's just more of a desire कि states को करना चाहिए इसमें. So I think they would say that fair enough, ignore it. Muslims are offended when Nupur Sharma said Buddha and sex की. बुढ़ा, did she say बुढ़ा? वो इसी बात को बनाया उन्होंने पॉइंट के बाकी चीजें तो हदीस में लिखी हैं, हमें दिखाओ बुढ़ा किधर लिखा है। नहीं तो 52 साल का जवान तो नहीं ना होता। अब अच्छा अपनी हदीसों में इन्होंने लिखा हुआ है 40 सालों मर्द जितनी ताकत थी हर जगह पे अपना, यानी 40 का मतलब तो फिर 40 जवान ही हो गए ना फिर तो। लेकिन वो कहते बुढ़ा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा। और सेक्स की कहाँ लिखा है? नहीं, सेक्स तो लिखा हुआ है, सेक्स की है, आई थिंक वो तो लिखा हुआ नहीं, वो तो लिखा हुआ, वो तो कॉन्स्यूमेटेड का तो मतलब यही है ना, सेक्स किया। बिल्कुल तो इसका तो मतलब अच्छा बुढ़ अच्छा बढ़ाऊ पे गुस्सा चढ़ा। बंदा पूछे अगर इसका मतलब हजरत मोहम्मद को अगर हम कह दें सामली रंगत के थे, इस पे भी ये गुस्से में हो जाएंगे, पार हो जाएंगे वो। एक इमाम था ना कि जिसने कहा कि उनका रंग गोरा नहीं था, उसकी भी गर्दन उड़ा दो। ये जितनी मर्जी छलांगे मार लें कि हम नहीं करते, हम नहीं चाहते ऐसे हो। ओ भाई, आपके इस्लाम की ये एक जो है ना, इसे कहते हैं अनरिटन मिजाज। हाँ, ये मिजाज एग्जैक्टली। हजरत मोहम्मद के खिलाफ बात ना सुनना और वायलेंस पे उतर आना, ये आपके मिजाज का हिस्सा है। आपको कोई आपकी गर्दन नहीं भी उतारेगा ना, तो उसको ऐसी गुस्सा जरूर चढ़ेगा जो उसको शायद और किसी चीज पे ना चढ़े, उसको कचीचियां चढ़ जाएंगी। और ये हमने इसके सबूत देखे हैं। और ये जो हमारा बड़ा ही मोहतरम, बड़े ही प्यारे, हमारे बहुत ही जबरदस्त लोग, ये जो एंटी अपोस्टेसी स्क्वाड के सरखेल जो हैं, उनमें भी लोगों को गुस्से चढ़ जाते हैं इन बातों पे। और हारिस ने आज उस बारे में बात भी की है। और फिर इनकी मुनाफकत देखें। हारिस, मैंने आपको एक चीज भेजी है, अगर वो दिखाना चाहें आप तो जी। इनके जवाब देखें जब इन्होंने, और मुझे लग रहा है किसी मुसलमान ने इनको कॉल आउट किया, आई डोंट नो, मे बी उसने मुस्लिम नाम यूज किया हुआ है, लेकिन खैर बहरहाल एक नहीं, ये देखें, हम जब इनको बार हम इनके सामने सख्त सवालात इस तरह के रखते हैं, और जो हमने सोचा था लोंडी वाला ट्रैप जो हमने रखा है वगैरह वगैरह, बिकॉज वी नो इट अपसेट्स अ लॉट ऑफ मुस्लिम्स, हमें पता है इस बात का। और कईयों को अपसेट करता है, और ये आगे जा सकते हैं ना पीछे जा सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई पकड़ेगा। तो ये जो आपने मुझे भेजा, ये इन्होंने मैं थोड़ी सी बैकग्राउंड बता दूं, इन्होंने अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट डाली कि ये इस इंसिडेंट के मुतालिक कि ये इसको पूरी तरह जो है ना इसकी मजम्मत करते हैं विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स ना, बिल्कुल टोटली दिस इज अन इस्लामिक, ये वो इस तरह की इन्होंने चीज लिखी। तो ये हमारे कोई भाई हैं, अब आई डोंट नो, नाम से तो मुसलमान ही लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने इनको कहा कि ये फलाना फलाना बंदा आपकी स्ट्रीम में बैठा हुआ, ये स्टेटमेंट उसने दी आपके सामने बैठ के कि काट के रख देंगे अगर रसूल पे, वही जो आपने क्लिप सुनवाया था पहले। अच्छा ये वाला जी मैं भी दोबारा सुना देता हूँ, सुनवा दें, जरा सुनवा दें। और दोबारा सुना दूं। इनकी बहानेबाजियां चेक करें, इन्होंने जवाब क्या दिए हैं, और फिर इनका जो असली जो है ना वो रवैया वो सामने आ जाएगा। आप ये देखें कि ये कहां कब गया, एक कन्हैया लाल के मरने से एक दिन पहले, और जब कन्हैया लाल का कत्ल हो गया तो यही बंदा जिसने ये बात कही है वो कह रहा है देखें अगर मुसलमान इस तरह की हरकत कर देते हैं अपने तौर पे तो वो इस्लाम को तो नहीं ना, उसका देशी वगैरह वगैरह। देखें ये वो एक दिन पहले ये बंदा क्या बात कर रहा है। कैसा भाई, मैं उनके आने से पहले सिर्फ एक डिस्क्लेमर के तौर पर, हमें कोई मसला नहीं है कि हमारे गिरेबान को कोई पकड़ता है। हमारे इस्लाम, कुरान, हमारे ज़ाते बारी ताला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़वाज मुतहहारात, अहले बैत, सहाबा, हमारे शायर इस्लामी और हमारी मुसलमान बहनें, हम इनकी खातिर काट के रख देंगे। सीधी बात है, काट के हम मतलब चारों की हम जुमला बोल रहे हैं,
हम इनकी गुस्ताखी और इनकी शान के अंदर तल्ख जुमला और तीखी निगाह बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम ऊंची सांस बर्दाश्त नहीं करेंगे। माजरत के साथ, जब हम तुम्हें इज्जत दे रहे हैं, इज्जत के साथ आओ, इंसानों की तरह बात करो। माजरत के साथ अड्डा तो तारक अजीज है, माजरत के साथ गाना भी काट दो, हाँ, कत्ल की धमकियां नहीं तो फिर कत्ल की एंड में धमकियां सर भी आप दे, एक पॉइंट ले लीजिए, एक पॉइंट बिल्कुल। जरूर एंड ले में लीजिए। मोसेस भी हो जाना है। और हाँ, इसमें एक गुजार भी एक सेकंड, इन्होंने इसी इसी यही इन्हीं भाई ने बकायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क के एक एक्स मुस्लिम का नाम लेकर उसने कहा कि टांग के नीचे रख के तुझे मैं ये कर दूंगा और तुझसे अपनी डेड बॉडी नहीं पहचानी जाएगी। ये आई एम कोटिंग ये दिस गाय, ठीक है। किसी को शौक हो तो वो जाके इनकी कुछ पुरानी स्ट्रीम्स में इन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं एक बंदे के लिए, और अब ये कहते हैं कि नहीं नहीं वो तो स्टेट का काम है, ये तो कोई इंडिविजुअल अपने हाथ। तो भाई आप जब तरगीब देंगे इस तरह की चीजों की लोगों को, तो आप तो यही चाहते हैं कि कोई मुजाहिद उठे, कोई जनाब वो आपका कोई इस तरह का बंदा उठे और वो इनका काम तमाम कर दे। जी, इसमें एक और ये पॉइंट जरा है। स्क्रीनशॉट, ये इसका पूरा हो लेने दें, ये पूरा हो लेने दें गुलजार भाई। बी हाँ श्योर इन्होंने अच्छा जी इसको आगे हाँ, काट के रख देंगे। पहले तो इन्होंने शक किया क्योंकि यही इनकी चालबाजी है कि पहले ये कहते हैं कि अच्छा एमी लोग अपनी तरफ से बातें करते हैं एज इफ के लोग पागल है ना। पहले तो उन्होंने उसके इंटेलेक्ट पे शक किया कि जी पहले रेफरेंस प्रोवाइड करो, फिर उसने जब प्रोवाइड कर दिया, उसने एग्जैक्ट बता दिया, इनका बहाना सुने, ये चले आप ही पढ़ दें, मैंने क्या पढ़ना है आप ही पढ़ दें। कैसे राजा कह रहे हैं, यू मस्ट बी वेरी डेस्परेट टू टेक दैट एज इंसाइटमेंट, इट्स अ थिंग लिटरली सेड ऑन फुटबॉल एंड क्रिकेट पिच है। क्रिकेट पिच पे ये कहा जाता है कि अगर तूने अंपायर एंड नोटिस हारिस ही सेइंग लिटरली, अगर ये कहते हैं इधर के फिगरेटिवली वो है, ही सेइंग कि लिटरली ये जुबान इस्तेमाल होती है फुटबॉल और क्रिकेट पिचेस पे। ओ भाई कौन सा बाबर आजम ने विराट कोहली को कह दिया कि काट के रख देंगे तुझे आज हम, या विराट कोहली ने सईद अनवर को कह दिया, या वसीम अकरम ने जो है वो सौरभ गंगुली को इस तरह की बात की, या वाइस वर्सा, जो भी। ये पता नहीं क्या इनकी 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 जहनी हालत चेक करें। और उसने कहा किस कॉन्टेक्स्ट में, हजरत मोहम्मद के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस तरह तो Exactly. सरतन से जुदा का भी जो नारा है ये ट्रिवलाइज कर रहा है कि भाई एक चीज मानी जानी बात है, एक चीज मानी जानी बात है कि रसूल अल्लाह के नाम पे मार देंगे, कत्ल कर देंगे, ठीक है ना, रसूल अल्लाह के नाम पे ये कर देंगे हम। अब उसमें अगर कोई चीज फिगरेटिवली भी हो ना जो उससे मुमासलियत रखती हो, यानी अगर फर्ज करें कि अगर मेरा कोई भाई हो, मैं उसको कहूँ यार अरे मारना खा ली मेरे से, ठीक है, आप ये अच्छा ये फिगरेटिवली उससे बात की हो सकता है मारना खा ली मेरे से, लेकिन वो अगर तुमने रसूल के बारे में बात की ना, मार दूंगा मैं तुम्हें, तो ये अगर कोई इस तरह बात करेगा तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो जान से मारने की बात हो रही है, बिकॉज एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग यही है कि रसूल के खिलाफ जो बात करेगा उसको मार देंगे। ये कैसा ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आई हैव जीरो इंटरेस्ट इन दिस पर्सन, ही इज इनक्रेडिबली लॉजिकली इनकंसिस्टेंट और पैथेटिक है ये बंदा, ही लिटरली वेरी पैथेटिक। मैंने तो बताया इनके पूरे जो ग्रुप है इनमें मुझे सिर्फ अभी जो इंटरेस्ट है, अगर किसी में यासिर वाहिदी के साथ ही, और अगर कभी वो मेरे से बात करेंगे पब्लिकली तो उनके साथ बात करने का मजा आएगा। ये तो ऐसे बिल्कुल वेले फारिग किस्म के, और भाई तू कह दे हाँ भाई ये गलत किया है जो उसने कही है। एग्जैक्टली इसमें क्या इतनी बड़ी बात है। और हारिस आपकी बात कोई थोड़ा सा मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि लेट से इन्होंने जो मिसाल दी फुटबॉल पिचेस की या क्रिकेट मैचेस की, अगर क्रिकेट मैच के दौरान कोई इस तरह की बात कर भी दे इन्हीं अल्फाज के साथ, उसको तो फिर भी फिगरेटिवली लिया जा सकता है कि ये लिटरल बात नहीं कर रहा। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस कॉन्टेक्स्ट में रसूल की हुर्मत के आगे जान भी कुर्बान है, मेरी नहीं तेरी इन्होंने साबित किया है। इन्होंने ये जो दो चवल इंसान थे जिन्होंने गर्दन उतारी है, इन्होंने ये बात साबित की है कि रसूल की हुर्मत की खातिर जान कुर्बान है, किसकी, मेरी नहीं तेरी। क्योंकि अपने तो ये मुकदमे भी लड़ेंगे, अपने ये वकील भी कराएंगे, अपने ये हो सकता है माफिया भी मांगी है, जो भी अपने पूरा हीला बहाने करेंगे, लेकिन उसने अगले की तो जान कुर्बान कर दी। और इंजीनियर साहब की बात बिल्कुल सही साबित हुई है इस बात पे कि रसूल की जो है वो हुर्मत पे जान कुर्बान है अगले की, चीजें कुर्बान है अगले की। मैं ये जो अभी बात स्टोरी कर रहे थे ना कि जो चैट दिखा रहे थे राजा साहब की, मुनाफकत की ऐसी हद है, इनको एतराज होता है कि हम उनसे बात नहीं करेंगे जो मिसबिहेव करते हैं, जो तौहीन करते हैं। आप बैठे हुए उनके साथ हो जो काटने की बात कर रहा है, जो मर्डर की बात कर रहा है। लुक एट द हिपोक्रेसी भाई, आप जिनके प्लेटफॉर्म शेयर कर रहे हैं वो तो काटना, टांग चीरना वो ज्यादा बड़ी बात है, या अगर कोई
हकीकत दिखा रहा है रसूल के बारे में। तो ये बड़ा अजीब सी इनकी मुनाफकत नजर आती है। ये मुनाफकत जो है ना, ये सुन्नी इस्लाम के अंदर जो है ना, ये कूट कूट के भरी हुई है, कूट कूट के। इस पे मैं एक शेर आपकी नजर पेश करना चाहूंगा। अनायत। शेर कुछ इस तरह का है कि अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम। ये खास तौर पे सुन्नियों के लिए है। अजीब तेरी सियासत, अजीब तेरा निजाम, यजीद से भी मरासिम, हुसैन को भी सलाम। वाह वाह। लेकिन ये आजकल वाकई इनके हाल है, ये यजीद को छोड़ दें, लेकिन इसमें वाकई ये अली से भी यार, मुआविया को भी बुजुर्ग कहते हैं। ये लिटरली ये है ये इनकी, ये मुनाफिकत इनकी। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।